पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक था हमारा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर नेचुरल रबर आइसोप्रीन से बनता है, ध्यान देना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जब पॉलीमेराइज होता है तो नेचुरल रबर बनता है। ये हमारा आइसोप्रीन है, पिछले क्लास में पढ़े। पॉलीमेराइज होने का हमने तरीका बताया है। खाली जगह सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल सिंगल बनता है, सिंगल डबल बनता है, डबल सिंगल बनता है, फिर खाली जगह सिंगल बनता है। ब्रांच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हर रिएक्टेंट एन टाइम्स और हर प्रोडक्ट एन टाइम्स। एरो के ऊपर पॉलीमेराइज लिख देते हैं। कितना आसान है। ये आइसोप्रीन तो ये पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन, इसी को हम नेचुरल रबर कहते हैं। इसी को हम नेचुरल रबर कहते हैं। क्लियर है? ये बात हमने पिछले क्लास में पढ़ी। अब ये नेचुरल रबर जो होता है वाइट लिक्विड होता है, लेकिन हम तो सॉलिड फॉर्म में पढ़ते हैं। ये वाइट लिक्विड होता है, हम तो सॉलिड फॉर्म में पढ़ते हैं। अब इसे सॉलिड बनाने का जो तरीका है उसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। सॉलिड बनाने का जो तरीका है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन है क्या? नेचुरल रबर के अंदर में ऐड सल्फर एंड एडहेसिव, यानी कि गम। ऐड सल्फर एंड एडहेसिव इन नेचुरल रबर, और उसे हीट करते हैं। जब हम नेचुरल रबर, ये रहा हमारा नेचुरल रबर CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। ये रहा हमारा नेचुरल रबर C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल। ये नेचुरल रबर। जब इसमें हम सल्फर डालकर हीट करते हैं तो सल्फर क्या करता है, एक बॉन्ड को तोड़ता है और ये बॉन्ड खुल गया। यहां से एक बॉन्ड फिर तोड़ा, फिर ये बॉन्ड खुल गया और सल्फर इनसे जुड़ जाता है और ये वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है। दैट इज वल्कनाइजेशन। तो नेचुरल रबर में जब हम सल्फर या एडहेसिव डालकर हीट करते हैं तो ये कंडीशन डेवलप होता है। इसी को वल्कनाइज्ड रबर यानी हार्ड यानी सॉलिड रबर कहते हैं। कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से, जहां ना समझ आए बोलना। नेचुरल रबर के बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, नियोप्रीन। नियोप्रीन नियोप्रीन का दूसरा नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन नियोप्रीन का दूसरा नाम। ये फ्री रेडिकल एडिशन क्लोरोप्रीन से बनता है, तभी तो पॉलीक्लोरोप्रीन है। ये गैस्केट में यूज होता है, हाउसेज में और मोटर को रन करने वाली बेल्ट में। जो हमें याद रखना है, जो हमें याद रखना है। तो बनता कैसे है, ध्यान देना। बिल्कुल इसी तरह। ये रहा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। अगर CH3 लगा है तो आइसोप्रीन, और अगर यहाँ क्लोरीन लगा है तो क्लोरोप्रीन। दोनों में यही फर्क है। CH3 है तो आइसोप्रीन, क्लोरीन है तो क्लोरोप्रीन। हमने इसे पॉलीमेराइज किया। पॉलीमेराइज का मतलब हीट किया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो रूल हमने आपको बता रखा है। खाली जगह सिंगल बॉन्ड, डबल है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल है तो डबल बॉन्ड, और डबल है तो सिंगल बॉन्ड,
और खाली जगह सिंगल बॉन्ड। हर समय यही रूल लगेगा, ब्रांच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हर रिएक्टेंट एन टाइम्स और हर प्रोडक्ट एन टाइम्स, यही हमने पिछले क्लास में समझाया। ये क्लोरोप्रीन तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन यानी कि नियोप्रीन, ये ऑयल के साथ रेजिस्टेंस मतलब ऑयल को इधर से उधर जाने नहीं देता है, रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। और यूज्ड इन, ये कहाँ यूज होता है तो गैस्केट में, हाउसेज में, कन्वेयर बेल्ट में, इटीसी। दैट इज नियोप्रीन। सारा कुछ एक जैसा है, जरा सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसा। और नेक्स्ट है हमारा बूना एन। बूना एन, बूना एन जिसे हम आर्टिफिशियल रबर कहते हैं, आर्टिफिशियल रबर कहा जाता है, बूना एन को बोलते हैं। ये कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान देना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ, कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene, 1,3-butadiene and acrylonitrile, and acrylonitrile in presence of peroxide, in presence of peroxide, peroxide के प्रेजेंस में। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene and acrylonitrile। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए 1,3-butadiene दिखता कैसा है। ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-butadiene। अक्राइलोनाइट्राइल इससे पहले पढ़ चुके हैं, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ये पॉलीमेराइज होकर बनेगा, यहाँ आप पॉलीमेराइज क्या बनेगा बहुत ध्यान से देखना। खाली जगह सिंगल बॉन्ड, डबल है सिंगल, सिंगल है डबल, डबल है सिंगल, खाली जगह सिंगल, डबल है सिंगल, खाली जगह सिंगल। अब ब्रांच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कितना सही रूल आपको बता दिए हैं शुरू में ही। हर रिएक्टेंट एन टाइम्स और हर प्रोडक्ट एन टाइम्स। मोनोमर पता है पॉलीमर खुद बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्या दिक्कत है। छोटी छोटी बातें हैं, कितना ट्रिकी फॉर्म में आपको बता चुके हैं। ये भी एक तरह से ऑयल रेजिस्टेंस है, ऑयल रेजिस्टेंस है, ये भी ऑयल रेजिस्टेंस है, इसलिए ये भी ऑयल सील में काम आता है, टैंक लाइनिंग में काम आता है। तो बनता कैसे है, कहाँ यूज है, यही तो पढ़ना। बनता कैसे है, कहाँ यूज है। तो हर प्रोसेस ऐसा ही है, चाहे नेचुरल रबर हो, नियोप्रीन हो, चाहे बूना एन हो। उससे पहले हमने पेन पढ़ा और टेफ्लॉन पढ़ा, सब तो एक जैसा ही है। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो तुरंत कह दो, किसी को कुछ भी पूछना हो तुरंत कह दो। क्या उम्मीद करे समझ आया। मोनोमर पता है, पॉलीमेराइज करने का तरीका हमने आपको बता रखा है। खाली जगह सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल, ठीक। एडिशन हमारा खत्म होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है। एडिशन खत्म होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन बी नंबर, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन।
कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। यहां भी आपको समझना है छोटी सी बात। ऐसे बोला जाता है रिपीटेड कंडेंसेशन बिटवीन बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर। इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। होता क्या है इसमें? बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेनली तीन ही देखने को मिलता है, सिर्फ तीन। एक COOH, एक OH और एक NH2। बहुत ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल एंड अमाइन। बहुत ध्यान से सुनना। इन्हीं तीन में से कोई दो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें मिलेगा। COOH always remove OH group. NH2 always remove H. OH के साथ प्रॉब्लम है। OH इनके साथ जुड़ा है या इनके साथ। अगर OH इनके साथ जुड़ा है तब ये रिमूव करेगा H, और अगर OH इनके साथ जुड़ा है तो ये पूरा का पूरा OH रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर केस में मुझे वाटर ही रिमूव करना है। हमारी बात को ध्यान से सुनना, तभी कर पाओगे। NH2 always remove H, COOH always remove OH। OH के साथ दो बातें, अगर OH इसके साथ जुड़ा है तो रिमूव किया H, अगर OH इसके साथ जुड़ा है तो रिमूव किया पूरा का पूरा OH। क्यों? मुझे हर केस में वाटर ही चाहिए। ये एक ट्रिक है, बाकी काम खत्म। ये एक ट्रिक है, बाकी काम खत्म। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। दो, अब इनमें भी दो बातें हैं, इनमें भी दो बातें हैं, एक होमो और एक को। होमो का मतलब सेम यूनिट और को का मतलब टू डिफरेंट यूनिट, टू डिफरेंट यूनिट। सेम यूनिट में आएगा नाइलॉन 6 और टू डिफरेंट में आएगा नाइलॉन 6। लेकिन ये दोनों के दोनों ही अमाइडिक ग्रुप का है। इन दोनों को हम पॉलीअमाइड कहते हैं। दोनों के दोनों ही अमाइडिक ग्रुप के हैं, इन्हें हम पॉलीअमाइड कहते हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ठीक, अब एक एक करके उठाते हैं। पहले इसे उठाते हैं, नाइलॉन 6 को। नाइलॉन 6 में दो बातें। पहली बात, नाइलॉन को नाइलॉन क्यों कहते हैं? शायद बताए हो, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में सेम डे डिस्कवर हुआ था, इसलिए नाइलॉन कहते हैं। नाइलॉन न्यूयॉर्क और लंदन में सेम डे डिस्कवर होने की वजह से नाइलॉन कहते हैं। इनके दो मोनोमर हैं, दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 6 कहते हैं। तो नाइलॉन 6 किससे बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ध्यान देना, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। यहाँ 6 टाइम हेक्सामिथाइलिन और डाइअमाइन, एक अमाइन ये रहा और दूसरा अमाइन ये रहा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इसे हम एडिपिक एसिड के साथ CH2 4 टाइम्स COOH COOH, इसे हम एडिपिक एसिड कहते हैं। इसे हम एडिपिक एसिड कहते हैं। हम इन्हें पॉलीमेराइज कर रहे हैं, पॉलीमेराइज।
टू डिफरेंट यूनिट कोपॉलीमराइजेशन। फॉर्मूला, ये रूल जो हमने बताया किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसे दिमाग में बिठाओ। NH2 से क्या हटेगा? NH2 से क्या हटेगा? H, CH2 6 टाइम। NH2 से हटेगा H, COOH से OH हटेगा, फिर CH2 4 टाइम्स, COOH से OH हटेगा, काम खत्म। हर रिएक्टेंट n टाइम्स और हर प्रोडक्ट n टाइम्स, और साथ में वाटर निकल रहा n टाइम्स ये भी। बोलो क्या दिक्कत, कितना तो आसान है। ये ब्रिसल शीट फैब्रिक में यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल टूथब्रश का। शीट में नायलॉन का शीट भी आता है, फैब्रिक्स में भी। दैट इज द केस। कहीं कोई दिक्कत हो साफ कह दो। कितना आसान तरीके से हमने बताया। अगर ये पता हो तो तुम्हें सिर्फ मोनोमर का नाम याद रखना है, रिएक्शन तो खुद पर खुद हो जाएगा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सारे रिएक्टेंट n टाइम्स, सारे प्रोडक्ट n टाइम्स। एडिशन में कुछ निकलता नहीं है, कंडेंसेशन में वाटर निकलता है, कंडेंसेशन में वाटर निकलता है। तो ये था हमारा को का एग्जाम्पल, नाइलॉन 6 होमो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, बहुत ध्यान देना। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 ये होमो है, सेम यूनिट। सबसे पहले कैप्रोलैक्टम, ये रहा कैप्रोलैक्टम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। उसके बाद NH2 इससे जुड़ा रहता है, सॉरी NH2 नहीं, NH। ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। पहले हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज। तो ये हाइड्रोलाइसिस यहाँ से होता है, हाइड्रोलाइसिस यहाँ से। इसे हम H देते हैं और इसे हम OH देते हैं और खोल देते हैं, और खोल देंगे तो क्या OH देंगे, तो ये बन गया COOH, CH2 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 5 टाइम्स, और ये बन गया NH2। अब हम इसे पॉलीमेराइज कर देते हैं, पॉलीमेराइज करते हैं। जबकि वन स्टेप में लिखा जाता है, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा कि पहले वाटर से रिएक्ट होकर ये बनता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। अब ये पॉलीमेराइज होगा तो COOH से क्या हटा, OH, तो मुझे मिला OC। CH2 5 टाइम्स, NH2 से क्या हटा, H, ये n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, और प्लस n टाइम्स वाटर। दैट इज नाइलॉन 6। रिएक्शन हमें डायरेक्ट दिखाना पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे ये कैसे बना, रूल तो सर का लागू हुआ नहीं। तो तोड़कर मुझे दिखाना पड़ रहा है कि पहले वाटर यहाँ से टूटकर H और OH देगा, वाटर जुड़ेगा, ये बना। अब ये पॉलीमेराइज होगा तो ये बनेगा कैसे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग। ये भी फैब्रिक के काम आता है, रस्सी, प्लास्टिक का रस्सी बनाने में, यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, फैब्रिक, टायर कॉर्ड, etc। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तरीके से बोल दो, बहुत ही ट्रिकी वे में तुम लोग को बता रहे हैं। हमें ये रूल पता होना चाहिए। NH2 से H हटा, COOH से OH हटा,
सॉरी, ठीक है, और बाकी जुड़ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले हमने वाटर यहाँ तोड़ा, H इसे OH इसे खोल दिए, ये बना। पॉलीमेराइज करेंगे, इससे OH हटा, इससे H हटा, n टाइम्स। हर रिएक्टेंट n टाइम्स, हर प्रोडक्ट n टाइम्स। इस तरह से ये सब कुछ बन गया। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है साफ कह दो, बहुत ही तसल्ली से बता रहे। जिन्हें दिक्कत है साफ कह दो, बहुत ही तसल्ली से बता रहे। आगे चले, आगे चलते हैं, क्योंकि अब मुझे कंडेंसेशन ही पढ़ना है। होमो में सिर्फ नाइलॉन 6 है, बाकी सारे को है, बाकी सारे को है, ध्यान देना। अब जैसे नेक्स्ट है, हमने दो पढ़ा, एक नाइलॉन 6, एक नाइलॉन 6 तीसरा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का दूसरा नाम टेरिलिन भी है, एक और नाम है डेक्रोन। किसी भी नाम से पुकार सकता है, पॉलिएस्टर, टेरिलिन, डेक्रोन। किससे बनता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐसे लिख कर देगा, प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड। मुझे पता होना चाहिए ये टेरिफ्थैलिक एसिड क्या है, ये टेरिफ्थैलिक एसिड क्या है। हम इन्हें पॉलीमेराइज कर रहे हैं, हम इन्हें पॉलीमेराइज कर रहे हैं। कैसे? तुम्हें हमारे ट्रिक को फॉलो करने के लिए सीधा लिखना पड़ेगा, सीधा, मतलब CH2 CH2 OH और OH, ऐसे क्वेश्चन ऐसे देगा। हमारे ट्रिक को फॉलो करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा कि हाँ सर के अकॉर्डिंग अब कैसे चले। तुम्हें ऐसा खुद बनाना पड़ेगा। अब इसे पॉलीमेराइज कर दो, पॉलीमेराइज। ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। हो सकता है थ्योरी में दे दे ये टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। पेपर में ऐसे देगा, तुम ऐसे करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ऐड करना है। अब OH से क्या हटेगा जब COOH के साथ है? याद रखना पड़ेगा कि जब COOH के साथ OH जुड़ता है तो हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, और इससे OH हटेगा, इससे OH हटेगा, काम खत्म। और प्लस वाटर, ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स। दैट इज डेक्रोन, दैट इज पॉलिएस्टर, दैट इज टेरिलिन। कोई दिक्कत? ये भी फाइबर में यूज, फैब्रिक में यूज होता है, फैब्रिक में। इसको ग्लास से टेम्परिंग करके हम ग्लास, ये हेलमेट में यूज करते हैं, काफी हार्ड होता है। यूज्ड इन हेलमेट, हेलमेट में यूज होता है। कब? तो टेम्परिंग विद ग्लास, टेम्परिंग विद ग्लास, ग्लास के साथ टेम्परिंग करके हम इसे हेलमेट बनाते हैं। कोई दिक्कत? सारा कुछ ऐसे ही करना है, एक आध थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है, एक आध थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है। जैसे कि एक है ग्लिप्टल, जैसे एक है ग्लिप्टल। ये ग्लिप्टल क्या है? ये ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से बनता है, ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड से। अब ग्लाइकोल तो इसी को कहते हैं, CH2OH,
और CH2OH, इसे इथाइलिन ग्लाइकोल बोलो या ग्लाइकोल बोलो, एक ही बात। थैलिक एसिड इसे कहते हैं, COOH और COOH, ये हमारा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड हमने कहा तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें इस रूप में लिखना होगा। ये तुम्हें लिखने की आदत बनानी है कि हम इसे कैसे लिखें, क्योंकि आमने सामने मुझे वाटर हटाने। इसको कैसे लिखे? वेरी सिंपल, ऐसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, ये लो हो गया। ये कला तुम्हें सीखना है। आप यहाँ पॉलीमेराइज कर दो, यहाँ से H, यहाँ से OH हटा दो, ये भी N टाइम्स, ये भी N टाइम्स। मुझे क्या मिला? O, CH2, CH2O, OC, यहाँ बेंजीन और यहाँ CO, ये भी N टाइम्स और प्लस N वाटर। हमने आपको ट्रिक बता दिया, अगर आपने ट्रिक फॉलो किया तो काम खत्म, ट्रिक भूल गए तो अलग बात है। ये यूज्ड इन पेंट, पेंट में काम आता है, और लेक्वर्स में, लेक्वर्स में काम आता है, पेंट में काम आता है। कुछ डिफरेंट होते हैं, सारे नहीं, सिर्फ कुछ। अब जैसे ये आपने देखा इतने देर से नायलॉन 6 पॉलीएस्टर ग्लिप्टल की कैसे जुड़ रहा है। वाटर किधर से H, किधर से OH निकलना है, आपको याद रखना है। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, हमने यहाँ इसे मेंशन कर दिया। ये बात आपको याद रखना है, किससे क्या हटेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। अब जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट है, कुछ ही, और डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अब जैसे ये भी डिफरेंट है, क्यों? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से ही बनता है। यूरिया का फॉर्मूला तो NH2CO और NH2, और फॉर्मल्डिहाइड CH2O यानी HCHO, यानी HCHO। यहाँ तो OH भी नहीं है, COOH भी नहीं है, तो इस वजह से पहले ये हाइड्रोजन इधर जाता है ताकि ये कार्बन इससे जुड़ जाए। पहले ऐसे होता, तो क्या बना? NH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2OH। अब इसका पॉलीमेराइज होता है, अब इसका पॉलीमेराइज होगा तो यहाँ से H, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H, यहाँ, ये हम इसी को N टाइम्स लिखते हैं, ये इंटरमीडिएट दिखाते नहीं है, तो NH CO NH CH2 N टाइम्स, क्योंकि साथ में N टाइम्स वाटर निकलेगा, साथ में N टाइम्स वाटर निकलेगा। क्या उम्मीद करे कुछ कुछ समझ आ रहा है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कह दो, क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि आपके क्लास में ही समझ आ जाना चाहिए, ताकि लर्निंग बहुत आसान हो जाए। इसलिए इन सब चैप्टरों को कंपटीशन के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो कुछ उम्मीद करें। अब एक दो ऐसा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, इस वजह से थोड़ा सा लेंदी और डिफरेंट। तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन में हमारा कितने नंबर था? ये 5 नंबर, ये छठा नंबर। बेकेलाइट, बेकेलाइट, छोटी सी बात, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कुकर हैंडल, यूटेंसिल हैंडल, हैंडल,
कॉम, कंघी वगैरह भी इन्हीं से बनते हैं, ETC। ये दो से बनते हैं, कोपॉलीमेराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना, अगला दो एग्जाम्पल जो तुम्हें देने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों, अगला दोनों एग्जाम्पल नेटवर्क यानी थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग का मतलब डबल पॉलीमेराइजेशन, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। डबल पॉलीमेराइजेशन, हमारे पास फिनॉल है, हमने इसे फॉर्मल्डिहाइड से एसिड या बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो होगा क्या? फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो ये इससे जुड़ेगा। ये बात तीनों पर लागू होता है, इसलिए तीन तरह का प्रोडक्ट देता है। सबसे पहले OH, हाइड्रोजन यहाँ गया, ये इससे जुड़ गया, CH2OH प्लस OH, CH2OH, CH2OH प्लस OH, CH2OH, 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 यानी तीनों कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है। ऑर्थो, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों जगह जुड़ने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। हमें ये भी पता है कि ऑर्थो एंड पैरा में पैरा फॉर्म मोर स्टेबल होता है, ऑर्थो फॉर्म लेस स्टेबल होता है। तो जो मोर स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव, जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव, यानी आगे का प्रोसेस इनसे नहीं बल्कि इनसे चलेगा। तो अगला रिएक्शन हम इससे मूव करेंगे, क्योंकि ऑर्थो फॉर्म लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव है। ये पॉलीमेराइज हो रहा है, ये पॉलीमेराइज हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, मिट सकता नहीं, इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी पकाना होगा। मिट सकता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी पकाना होगा। बहुत ध्यान से देखना। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH को लेकर चला गया, दोनों जुड़ गया। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH को लेकर चला गया, दोनों जुड़ गया। यहाँ का OH आगे हाइड्रोजन से और यहाँ का हाइड्रोजन पीछे OH से, ये पॉलीमेराइज होता जाता है। ये इसी तरह से पॉलीमेराइज होता जाता है, इसे हम नोवोलैक कहते हैं, इसे हम नोवोलैक कहते हैं। जिसे दिक्कत है बोलना जरूर, इसे हम नोवोलैक कहते हैं। अब ये नोवोलैक, हमने कहा ना, ये ऐसा पॉलीमर है जो सेकेंड टाइम पॉलीमेराइज होता है। ये फिर से CH2O फॉर्मल्डिहाइड से पॉलीमेराइज होगा, ये फिर से पॉलीमेराइज होगा, तो पहले मुझे इसके दो चेन लिखने होंगे, ध्यान देना। तो दो चेन लिखने जा रहे हैं, CH2, 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 यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। एक उल्टा चेन लिखना है, एक उल्टा चेन लिखना है, OH, CH2, CH2,
OH CH2 OH, उल्टा चेन। क्योंकि जब सेकेंड टाइम ये पॉलीमराइज होगा इससे CH2O, ध्यान देना, तो ये रहा CH2O, ये रहा CH2O, ये रहा CH2O। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर ले गया, ये दोनों जुड़ गया। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले गया, ये दोनों जुड़ गया। सिमिलरली ये ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ गया। दैट इज बेकेलाइट, दैट इज बेकेलाइट। ये बेकेलाइट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। यहाँ हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे ताकि आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठाओ कि हमने कहा क्या। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड से हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया, ये इससे जुड़ गया। ये बात पैरा पर भी हो सकता है। रिपीट ही कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि मिटा कर करें, फिर इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए समझ जाए, नहीं तो लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ गया, ये उठकर इससे जुड़ गया। सेम केस पैरा के साथ भी, यानी ये एन टाइम से, ये एन टाइम से, सब कुछ एन टाइम से। इन तीनों में ये मोर स्टेबल है क्योंकि पैरा फॉर्म है, ये लेस स्टेबल है, केवल ऑर्थो फॉर्म है। लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव है, तो आगे का रिएक्शन यही करेगा। आपस में मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, क्यों? यहाँ का OH, यहाँ का H, वाटर हटा, दोनों जुड़ गया। यहाँ का OH, यहाँ का H, वाटर हटा, दोनों जुड़ गया। उसी तरह से ये जुड़ता चला जाता है, जिसे नोवोलैक कहते हैं। एक बार पॉलीमराइज हुआ, फर्दर पॉलीमराइजेशन, दैट इज थर्मोसेटिंग। अब इसके दो चेन को हमने लिखा, एक ये, एक उल्टा चेन, जैसे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में बताए थे। अब दो चेन के बीच ये फॉर्मल्डिहाइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले गया, दोनों जुड़ गया। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले गया, दोनों जुड़ गया। इसी तरह से ये भी एकदम हाईली कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट वे में चलता है, इनफाइनाइट वे में चलता है, दैट इज बेकेलाइट। इसी की तरह अगला एक और है, जिसे कहते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। बोथ आर, ये दोनों के दोनों, बोथ आर थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग मीन्स डबल पॉलीमराइजेशन। ये तो कम से कम पैरेलल वे में चल रहा है, वो अगला जो है इधर से इधर से इधर से इधर से, एकदम हाईली केज लाइक स्ट्रक्चर। पेज पलट रहे हैं, ना समझ आया हो किसी को तो साफ कह देना कि सर समझ नहीं आया। पेज पलटने जा रहे हैं, जिसे ना समझ आए साफ कहना, सर समझ नहीं आया। अगला है हमारा मेलामाइन, कितने नंबर पे था? छठे नंबर पे। ये हो गया 7th पॉइंट। सारे के सारे कंडेंसेशन है, क्यों? क्योंकि हर बार वाटर ही निकल रहा है हर जगह से, सारे के सारे कंडेंसेशन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होते हैं, यूज्ड इन अनब्रेकेबल।
अनब्रेकेबल क्रॉकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होते हैं। मेलामाइन है क्या? आपने बेंजीन देखा होगा, पहले एक रफ बनाते हैं फिर फेयर। इस बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन लगाओ और इसके अल्टरनेट पोजीशन पर NH2 लगाओ, इसके अल्टरनेट पर नाइट्रोजन लगाओ और इसके अल्टरनेट पर NH2 लगाओ, उसी को मेलामाइन कहते हैं। तो मेलामाइन क्या हुआ, ध्यान देना। NH2, 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 that is मेलामाइन। मेलाल नहीं, मेलामाइन, हमने मेलामाइन लिख दिया। मेलामाइन, इसे तुम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करो। तो पहले एक बार, क्योंकि वाटर हटाने के लिए मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप चाहिए, अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप अभी बना नहीं है। तो सबसे पहले कहीं से भी, मर्जी तुम्हारी, किसी एक पॉइंट से हाइड्रोजन इसे देकर इसे जोड़ दो, हाइड्रोजन इसे देकर ये जोड़ दो। पहला स्टेप, कहीं से भी इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, मर्जी तुम्हारी, कहीं भी जोड़ दो। कहीं से भी जोड़ दो। NHCH2OH, NH2, NH2। अब ये मेरे पास इनफाइनाइट है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट है। अब ये पॉलीमेराइज होगा, ये इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट, क्योंकि हमने कहा एक हाइड्रोजन यहां आया, ये इससे जुड़ गया। ये काम तुम कहीं भी कर सकते थे, मर्जी तुम्हारी। अब इनका पॉलीमेराइज करेंगे, इनफाइनाइट है, कोई एक मॉलिक्यूल इधर आया, कोई एक मॉलिक्यूल इधर आया, कोई एक मॉलिक्यूल इधर आया, तो मेरे पास क्या बना। ध्यान से, जिसे ना समझ आए तुरंत कहना सर समझ नहीं आया, ध्यान देना। यहाँ तो NHCH2 ही रहेगा और OH हट गया, यहां से OH, इधर से H, दूसरा मॉलिक्यूल, यहां से H, इधर से OH, यानी एक मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ गया। इनफाइनाइट है, इधर से NH और इधर से OH, यानी हर तरफ से जुड़ने की पॉसिबिलिटी n टाइम्स। दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर प्लस NH2 प्लस NH2। जिन्हें दिक्कत है साफ कह दो, जिन्हें दिक्कत है साफ कह दो। इनफाइनाइट है ना, कहीं से भी कुछ जुड़ सकता है। एक इसके सामने एक मॉलिक्यूल इधर आया, NH2 पोर्शन का OH हटा, एक पोर्शन इधर आया OH पोर्शन का, OH और H वाटर हटा, OH और H वाटर हटा, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल। दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होता है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है, तसल्ली से तुरंत पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है, तसल्ली से तुरंत पूछ लो, मर्जी उनकी। ना समझ आया हो जो भी पॉइंट, तो साफ शब्दों में पूछिए। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम।
कितना आसान था पिछले क्लास और इस क्लास, 2 क्लास में चैप्टर खत्म होता है। 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म होता है और नया चैप्टर 6 शुरू होता है। क्या दिक्कत है? इन्हीं से बच्चे भागते हैं। नया चैप्टर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 6 जिसे मेटलर्जी कहते हैं। दो क्लास में आपका चैप्टर खत्म है तो इसके लिए क्या टेंशन था? बच्चे सोचते हैं ये करा दो वो करा दो ऐसे वैसे। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो साफ कह दो। हर किसी को कह रहे हैं